कुछ आवाज आ रही है लेकिन यहाँ से कैसे ऐसे जाना है भाई? यहाँ पे कुछ हारमोनियम बजाने की आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं। कैसे जाएं? इस इतने जगह में? अच्छा ये तो भोलेनाथ है। उतने में से चला जाएगा नीचे। अरे मैडम जी हर रास्ता है। आप लोग जाती हैं? आप लोग अंदर चली जाती हैं? हमारा लड़का अंदर सांप वाप तो नहीं है? अरे सांप तो वे राहुले बना जेगा बजाए वाला हुए हवा। अरे बाप रे, बड़ा पतला है ये। अरे भाई गुफा है ये तो, हम निकल जाएंगे कि नहीं? नहीं आप चल जाएंगे। आप चल जाइए चल जाए फंस जाएंगे। अरे यहाँ कुछ, अरे मुझे भी तो जान दो है छोटी ऑटो। चल जाए अरे बाप रे ये क्या है? चल जाए। ये एक सुरंग है और इस सुरंग में जाने का रास्ता देखिए कितना पतला है। मतलब मैं इतनी चौड़ी हूँ और मैं कैसे आऊंगी मुझे खुद नहीं पता। मैं कोशिश करती हूँ, बेटा हमको जाने तो, हम खुद ही इतना मोटे हैं। अरे बाप रे ओ डर लग रहा है बहुत। हम जा रहे हैं सुरंग में, कैसे उतरूं कैसे? अरे बाप, सुनाइए फिर बाहर चलेंगे। नजर के बान अरे मत मारा सवरिया तू धरा जइबा। नजर के बान अरे मत मारा सवरिया तू धरा जइबा। सुरंग जैसा कुछ बनाया हुआ है, बाहर से देखने में पता ही नहीं चलता है कि कैसे, मतलब यह क्या नाम बाबू आपका? राहुल। ये क्यों ऐसा क्यों बनाए हैं ऐसे सुरंग जैसा? रियाज करने के लिए। तो अगर ऐसे खुला सा होता तो क्या दिक्कत होती? नहीं, खुला सा थोड़ा माहौल है तो सड़क है ना। हाँ। सड़क में अपना भी घर का बहन बेटी भी है। हाँ। कोई मजाक करे, कोई ये करेगा वो करेगा, इसलिए मजाक उड़ाते हैं लोग। हाँ। मजाक उड़ाते हैं? मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम बजाएंगे तो लोग हुल्ला करेंगे, 10 लोग जाएंगे। सड़क है तो इसलिए अपने घर भी बहन बेटी है। तो आप इतना गंदा गाते हैं कि बहन बेटी के सामने नहीं गा सकते? नहीं वो बात नहीं थी, मतलब गाते हैं। अब कोई भी 50 किस्म के आदमी आते हैं लोग। अच्छा गाएंगे तो लोग रुकेंगे फिर? समझ रही हूँ मैं। ये देखिए माँ सरस्वती हैं और भैया यहाँ पे बजा रहे थे। अभी बाहर से कुछ तो सुनाई दे रहा था लेकिन अंदर आने का रास्ता एक बार आप देखिए। मतलब एक को हाथ नहीं है मेरा, बस इतने का रास्ता है, इतने में हम लोग यहाँ से आए हैं। मुझे तो डर ही लग रहा था कि इतनी मोटी सी मैं हूँ, पता नहीं आ पाऊंगी कि नहीं। लेकिन ये बताइए पानी वानी नहीं भरेगा? बैठ के बतियाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की भी कमी लग रही है मुझको यहाँ पे। थोड़ा बैठ जाए भैया। बैठ जाइए। आप भी बैठिए फिर बतियाते हैं। लेकिन कैमरा पर्सन कैसे बैठेंगे हमारे? बैठिए थोड़ा यहीं पे। तो क्या बताएं नाम अपना? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, ये आइडिया कैसे आया कि मतलब ऐसे झोपड़ी है इनकी आप, और फिर उसमें से पता नहीं कैसे ये आइडिया आया, कैसे सुरंग बनाएंगे? मैंने सीखता था तो रूम लिया था। हाँ। तो रूम लिया था तो मुझको मतलब दिमाग में चिंता हो गया था कि रूम लेंगे तो फिर पैसा कहाँ से, किराया देना पड़ेगा। फिर दिमाग में चलता था तो फिर बहुत मैं झेला। फिर पानी भर गया था, चौकी बजाते थे, खटिया बजाते थे। फिर रूम लिए इधर उधर, फिर मम्मी को साइकिल बैठा कर लेके चले गए थे उधर छाने। फिर 1 महीना रहते थे, फिर दिमाग में चलता था भाड़ा देना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा, धीरे फिर तो किया, कठिनाई किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बनाएंगे। तो इतना गहरा कैसे खने होंगे? किस चीज़ से खने? फरसा से खने। 1 महीना लगा मुझको खनने में अकेले। मैंने और फिर ये सीढ़ी कैसे बनाए? वो सीढ़ी बनाया मैंने खुरपी से बनाया। अरे ये पूरा ऐसे ये तैयार करने में कितना? 1 महीने? 1 महीना लगा मुझको। रोज खनते कुदाल लेके सुबह से लेके शाम तक भिड़े रहते थे? मुझको उसका तू ताकि मैं रियाज करूँगा। अच्छा जब आप गाते हैं तो बाहर सुनाई भी नहीं देता, बड़ा हल्का आवाज जाता है। कुछ गाना सुना जाए। ये प्ले करके बजाएंगे ऐसे ही गाएंगे? नहीं, ये भी तो सीख रहे हैं। अच्छा ये कितने का होगा ये? 9,000 का है। मान ली बारिश में भीग गया तब?
नहीं भीजेगा तो निकाल देंगे बाहर। झोपड़ी वाला तो आपका घर है। मालिक वही दिए हैं तो वही मेरा ना। खिड़की ये खुला हुआ है, इसमें से भी पानी का बौछार आ सकता है। क्या सुनाए? कुछ सुनाइए जो आप भोजपुरी की हिंदी। हिंदी सुनाइए। भोजपुरी में भी अश्लील ना हो तो सुना। अब माता रानी दरबार में अश्लील तो आप सुनाएंगे नहीं। वाह कितना अच्छा, मतलब सोचिए कि आपके अंदर जुनून हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भाई बता रहे हैं कि पूरे 1 महीने लगा के और ये जो सेटअप भैया ने तैयार किया, मैं बाहर से आपको दिखाई थी, अपने आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि बाहर से पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे अंदर कोई गुफा बना हुआ है, कोई सुरंग बना हुआ है, लेकिन अंदर भैया ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। गजब, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि ऐसा कुछ है। पहले होता था गुफा और गुफे में लोग छुप जाते थे, और भैया जो है यहाँ पे आके रियाज कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं कोई आके कमेंट ना करे। लोग गरीबों के ऊपर कमेंट करने वाले लोग ज़्यादा चले आते हैं। पहले चलिए गाना सुनेंगे फिर बतियाएंगे। बाकी सुनाइए। कि परता निपैया सुना हो देवी मैया, अरे जो हते बीतता दिन राती हो, कि सजवा पकई से अवजिया लगाई, आ धड़ 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 कता छाती हो, ए माई धड़ 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 कता छाती हो मैया। अरे वैष्णो भगवती माई त्रिकुटा पहाड़ के, मैया विंध्यवासिनी मिर्जापुर गंगा पार के। अरे वैष्णो भगवती माई त्रिकुटा पहाड़ के, मैया विंध्यवासिनी मिर्जापुर गंगा पार के। कि बड़की शीतला बनारस की सहरिया हो, चुनरी में सुनरी लागे निसारद मैया, अरे छोड़ी आवा मैहर के अटरिया हो, चुनरी में सुनरी लागे निसारद मैया। आप लोग कहाँ रहते थे पहले? यहीं के रहने वाले कि कहीं और कहीं रहने वाले? बहादुरगंज के रहने वाले हैं। अच्छा, गाजीपुर। तो यहाँ पे कैसे रोजी रोटी की तलाश में? हाँ, हम लोग दौरी, हम लोग का बिनाता है, दौरी का काम है, वही धंधा हम लोग करते हैं। हाँ। तो वहाँ हम लोग को बहुत अरसा था। हाँ, मतलब बहुत गली। हाँ, बहुत गली था। हाँ। बाजार था, हम लोग बास इधर उधर लड़ता है, गली है, यहाँ हम लोग आए। अच्छा, मतलब जो पेड़ से जो बांस आता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, तो गली में मुड़ाने में बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग तो यहाँ यहाँ पे पिताजी हैं आपके? हाँ, पिताजी माता जी खचोली उचोली बनाते हैं? जी। आप नहीं बनाते हैं? नहीं, मुझे ढंग नहीं है। अच्छा, मैं इसी लाइन में हल गया, पढ़ता था छोटे बसे में गाते गाते, फिर मन में देखते देखते सभी लोगों का गाना, इसीलिए मैंने। तो आपका क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं? सपना भी यही है ना कि मुझे सिंगर बनना है। अच्छा। हाँ। इनका मेहनत तो भैया, मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर जो है, जो आप मड़ई देख रहे हैं ना, उस कितना नीचे है ये देखिए आप एक बार। अगर ये कैमरा पता नहीं दिखा पा रहा है कि नहीं, झोपड़ी जो होता है, झोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, उससे बहुत नीचे हम लोग यहाँ पर हैं। मुझे लग रहा है कि इसके नहीं तो 12-13 फीट नीचे है हम लोग, है ना? कितना नीचे होगा ये? 10 फीट है। 10, हाँ वही मुझे भी अनुमान है, 10-12 फीट तो होगा ही। और सुनाइए, जब आप गाने के शौकीन हैं तो गाना तो आप सुनाएंगे ही। सुनाइए। कि बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में, कि लइका करे ना समार बैठे खाती पास में, कि सभे करेला बड़ाई हम केने केने जाई, केहू कहे अमर पाली केहू लूलिया, कि बड़ा लागेलू ए जान चुलबुलिया, गोरी साटी के टिकुलिया, पढ़े जब जालू स्कूलिया, ए गोरी साटी के टिकुलिया, पढ़े जब जालू स्कूलिया। हिंदी आता है? हिंदी तो कहते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके
दिन रात सनम रोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं, हो हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। बहुत बढ़िया। ये पीछे दीवार है मिट्टी की, कैसे मतलब कैसे ये समझे होंगे कि इतने इतने दूर काटना है, फिर ये कैसे बनाए होंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये बना होगा, मतलब क्या? बांस भी लगाए हैं। अच्छा, इसके अंदर बांस भी लगाए, नहीं तो मट्टी भी गिरेगा तो पर्दा खराब हो जाएगा। अच्छा, बांस लगाकर फिर तो पहले ऐसे लीपे होंगे ना मिट्टी का ऐसे? हाँ, फिर लीपे हैं, फिर लीप कर फिर बोरिया का लगाए हैं, बोरिया इसके अंदर बोरिया है। हाँ, उसके बाद फिर ये प्लास्टिक होता है तो लगा के फिर बांस लगाए, फिर बांस लगा कर तो फिर ये चटाई लगाए। ये आपको देख के कोई म्यूजिक स्टूडियो जैसा लग रहा है या नहीं? क्योंकि मुझे तो वही फील आ रहा है। कई म्यूजिक स्टूडियो में जा चुकी हूँ, जिनके पास पैसे होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बनाते हैं। अब क्योंकि भैया के पास नहीं है, इनके पास एक पक्का मकान तक नहीं है, जो सीमेंटेड घर आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं आजकल। तो प्रधान रेलवे की जमीन है, सड़क किनारे बनाए हैं। जमीन भी अपनी नहीं है? जमीन अपना नहीं है, रेलवे का है। जब रेलवे हटाएगा तो चले जाएंगे। ये भी नहीं पता कि ये जो स्टूडियो ये बनाए हैं, इसमें ना जाने कितने दिन रह पाएंगे। कभी भी रेलवे वाले कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है, कभी काम लगेगा रेलवे का तो हटा देंगे रेलवे वाले। फिर ये जो इतना सपना बुन के जो 1 महीने की मेहनत की है, वो कभी भी रेलवे आपसे ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि रेलवे का जमीन है तो रेलवे वाला भी आए। आपका अपना कहीं जमीन नहीं है? नहीं, जमीन नहीं है। हम लोग वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से हम लोग चले आए। बहुत अरसा था, तो हम लोग यहाँ बहुत छोटे से हम लोग हैं। हम अभी 2 साल के थे, मम्मी यहाँ चली आई। अच्छा। हाँ, तो हम लोग रहने तो गाते होते स्कूल में पढ़ते तो गाते होते, तो हम लोग इतना बड़ा हुए हैं। आगे का करियर यही हम लोग का है कि हम आगे चल के सिंगिंग करेंगे, सिंगर। हाँ। तो मुझे ये समझाइए, राहुल नाम बताया था ना जी। राहुल, ये बताइए कि नॉर्मल ऐसे ही क्यों नहीं चौकी लगाते और ये जो है मड़ई है उसमें गा लेते, फिर अंदर क्यों खोद के बनाए? क्योंकि 50 से ऐसा है कि 50 लोग आते हैं, को कैसा रहेगा। अब हुल्ला करेंगे बड़ी दूर तक जाएगा। रेलवे उधर रेलवे है, स्टेशन है, स्टेशन से हजारों लोग जाते आते हैं। घर भी बहन बेटी है, अपनी भी है। सड़क किनारे सड़क भी है, 50 लोग जाएंगे। कोई चुहाड़ी करेगा, कोई हुल्ला करेगा। इसलिए हम सोचे कि ऐसा बनाए कि आवाज़ भी ना पता ना चले, अपना भी रियाज करे बढ़िया से। अब रूम लेंगे तो उसका भी चिंता रहेगा कि हमें देना पड़ेगा पैसा। वहाँ देंगे कि सीखते हैं भी, वहाँ देखेंगे कि यहाँ देंगे। कहीं सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहे हैं, मऊ सीखते हैं। अच्छा। हौसला प्रसाद पांडे। कितना दूर है मऊ? मऊ हमें मालूम नहीं, मतलब ट्रेन से जाते हैं, बेटिकस के जाते हैं, बेटिकस के आते हैं। अरे क्या करना, अभी उठा लिए बोझा तो। कितना देर लगता है पहुंचने में? ये अभी ये गाजीपुर के हैं और ये संगीत सीखने मऊ जाते हैं, है ना जी? तो यही 1 घंटा लगता है आपको जाने? हाँ, 1 घंटा लगता है ट्रेन। रोज जाते हैं या नहीं, हफ्ता में 3 बार जाते हैं। इतवार को, शनिवार को, मंगलवार को जाते हैं। अच्छा जी। कितना पैसा लगता है? 600 रुपया लगता है महीना। अच्छा जी। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस कहानी को बयां करूं, कैसे मैं बताऊं कि जब मैं यहाँ पर आई ना, तो मुझे आपके बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि समझ तो पहले भी नहीं आया कि कैसे ज़मीन के अंदर खोद के और स्टूडियो बनाए होंगे। पर जब मैं यहाँ आई तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि मतलब एकदम रोड किनारे झोपड़ी सा, मतलब अगल बगल पूरा सीमेंटेड वाला अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान हैं, रोड के इस पार झोपड़ी है। झोपड़ी में जब आप आते हैं तो इस तरह, मतलब अब दाहिने साइड से हम लोग आए हैं, कुछ सुअर वर पाले हुए थे, फिर आप उस देर से ऐसे घूमते हुए आएंगे अंदर, फिर जब आप उधर जाएंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि अंदर इतना बड़ा सुरंग है कि आप अंदर आएंगे और आपको इतना खूबसूरत सा प्यारा सा स्टूडियो मिलेगा, जिसमें राहुल अपने सपने बुन रहे हैं।
मुझे ये तो नहीं पता कि ये बहुत बड़े संगीतकार बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े घर से नहीं आते हैं। अगर किसी अभिनेता के घर से आ रहे होते तो एक बहुत बड़ा मौका भी मिल गया होता। और आजकल तो संगीतकार बनना बड़ा आसान भी है कि आप थोड़ा हु हा हल्ला वाला म्यूज़िक लगाएं और थोड़ा बीट्स वगैरह अच्छा लगाएं और आप संगीतकार बन जाएं। अगर आपके पास पैसा है तो आप एल्बम वगैरह लॉन्च करके कभी भी संगीतकार बन सकते हैं। लेकिन समस्या अभाव में रहने वाले बच्चों की है, राहुल जैसे बच्चों की है, जो तैयारी करने के लिए ज़मीन के अंदर सुरंग खोदते हैं और वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी ये ऐसे झोपड़ी में बैठ के गाना गाने लगें तो लोग इकट्ठा होने लगेंगे और कभी बवाल भी हो सकता है, तो रेलवे वाले कहीं इनको भगा ना दे। तो इस डर से भी ये ज़मीन के अंदर, समाज के डर से ये ज़मीन के अंदर बैठ कर प्रयास कर रहे हैं, संगीत का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। समाज का ही डर है, नहीं तो कौन इतना ज़मीन के अंदर सोचता है सुरंग बनाने के लिए। भाई गर्मी भी नहीं हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसे यहाँ से जो ये थोड़ा सा रोशनदान टाइप का खुला है, इससे हवा आ रही है। थोड़ा खिड़की बनाए क्योंकि थोड़ा धूप पैक हो गया था। पैक रहता ना तो ऑक्सीजन के अभाव में यहीं मर जाते लोग। ऑक्सीजन बहुत गर्म होता है। हिंदी गाना सुनाइए, कुछ पुराना भी सुना सकते हैं, नया भी सुना सकते हैं। आपको भोजपुरी फिल्म का संगीतकार बनना है क्या? हिंदी वाला नहीं आता ज़्यादा गाना। भोजपुरी थोड़ा सुनते हैं, कम भोजपुरी सुनते हैं, थोड़ा पवन भैया सुनते हैं, कल्पना जी का। ये कल्पना जी गाना है कि रेलिया रे आले चल सवरिया के गाँव रे, रेलिया रे आले चल सवरिया के गाँव रे, चलल नाही जाला छाला पड़ी गइल बाटे दोनों पाँव रे, हो रेलिया रे आले चल सवरिया के गाँव रे, रेलिया रे। बहुत बेहतरीन। अच्छा, हमको हमारे वीडियोस को देखने वाले बिहार के बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत से अच्छे सम्मानित लोग भी देखते हैं जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप राहुल तक पहुंचने की कोशिश करें। हालांकि पहुंचने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत से लोग इसमें से आ भी नहीं पाएंगे। मेरे को खुद ही बहुत डर लग रहा था। मैं आपको बताई हूँ ना कि ये मेरे पूरे एक हाथ का भी नहीं है। देखिए, मैं पूरा हाथ भी नहीं अच्छे से फैल पा रहा। इतनी सी जगह में हम पता नहीं कैसे अंदर आ गए हैं। और कभी कभी ना मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं किसी चीज़ को बयां करने के लिए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं जब यहाँ बैठी हूँ तो मैं वो सपना भी फील कर रही हूँ जो राहुल अपने लिए देख रहे हैं। मैं ये भी उनकी मेहनत भी फील कर रही हूँ। मैं बार बार ये सोच रही होंगी कि कैसे बार बार जब कुदार इसमें चली होगी, जब गड्ढा धीरे धीरे बन रहा होगा तो ये अंदाज़ लगाया जा रहा होगा कि इतना और खनना है और इतना और खन देंगे तो हम स्टूडियो तैयार कर लेंगे। आप ऐसे समझिए कि जब छोटा बच्चा किसी खिलौने को पसंद करता है तो वो धीरे धीरे एक एक पैसा इकट्ठा करता है और वो इंतज़ार करता है। मान लिया अगर 10 रुपये का उसको खरीदना है, जब 6 रुपये हो जाता है, 4 रुपये बाकी रहता है, तो उसकी बेसब्री और बढ़ने लगती है कि बस 4 रुपये बचा है, कैसे उसको पालें। वैसा ही मैं सोच रही हूँ कि जब राहुल इसको खन रहे होंगे गड्ढा बनाने के लिए, थकते ज़रूर होंगे क्योंकि अभी एकदम गर्मी वाला समय है, तो जितनी बार पसीने ज़मीन पर गिरते होंगे उतने बार हौसला और बढ़ता होगा कि और बस इतना बाकी है, इतना और बाकी है, बस इतना और कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो कैसे मेहनत किया होगा आपने, मुझे नहीं पता, लेकिन सोच के बड़ा शब्द नहीं बच रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही मैं कैसे बयां करूं। तो ये मैं पहली बार ऐसा कोई स्टूडियो देखी और मुझे लगता है इससे खूबसूरत स्टूडियो कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि आप पैसे से सजाने के सामान खरीद सकते हैं लेकिन पैसे से आप ऐसा कुछ नहीं खरीद सकते। किसी के बस की बात नहीं है ऐसा कुछ कर पाना। ताला वाला भी बंद कर देते हैं कि कोई आपके सपनों के घरौंदों को तोड़ के ना चला जाए। ये ताला, हाँ, तो मतलब जाते हैं ना, जब सीखने जाते हैं तो बंद कर देते हैं। मेरे घर पे छोटी छोटी बच्ची है, बहन है, लोग हल जाते हैं, कोई कुछ उठा लेंगे, कोई कुछ उठा लेंगे, तो इसलिए ताला बंद कर देते हैं। जब रियाज करते हैं तो केवाड़ी लगा देते हैं। अपन 3 घंटा 4 घंटा रियाज करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, थोड़ा मोड़ा टहलेंगे, खाना खाएंगे, फिर 3 बजे भोर में उठेंगे। 3 बजे उठते हैं, फिर रियाज करते हैं, फिर हो जाता है टाइम, फिर क्लास जाना पड़ता है। रोज रोज तो नहीं जाना होता होगा? नहीं, इतवार को जाते हैं सुबह का,
आज शनिचर को शाम को जाते हैं और मंगलवार को शाम को। तो ऐसे रोज क्या करते हैं दिन भर? रियाजे करते हैं, फिर अपना भी थोड़ा मोड़ा काम है बांस का करवा देते हैं, मम्मी पापा का सपोर्ट। थोड़ा मोड़ा हमें ढंग तो नहीं है बांस का, बस वही थोड़ा मोड़ा लिया देते हैं, मतलब बांस काट के पापा काटते हैं तो वहाँ पे जाते हैं लिया देते हैं। तो ये पापा ने खरीदा है? हाँ मम्मी पापा ही ना खरीदेंगे। अच्छा, 6,000 का था ये? नहीं 9,000 का, 10,000 का दाम था, बनारस से लिए, प्रकाश हारमोनियम बिया के यहाँ से लिए। 10,000 का था तो 1,000 छोड़े, 9,000 का दिए। पता है जब हम मतलब मैं अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ। जब हम लोग के गोरखपुर में बैंक रोड के पास ऐसे बसपोर समाज के लोग ऐसे कभी खचोली बेचते हैं, कभी वो ऐसे मेज़ जैसा बनाते हैं जिस पे जूता चप्पल लोग रखते हैं वो, और ऐसे तमाम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। तो जब हम उस दुकानों पर जाते हैं तो हमें अमूमन लोगों को देखा है मैंने कि अगर वो 150 बोले तो हम ये कहते हैं कि नहीं 150 कैसे, 120 हुआ, नहीं 130 हुआ। और हम जब तक वो 10-20 रुपये छुड़वा नहीं लें तब तक अपना बजट नहीं संभाल पाते हैं। और 10-20 रुपये छुड़ाने के बाद हम एकदम खुश हो जाते हैं, जैसे लगता है कि एकदम मैनेजमेंट वाली पढ़ाई हम ही लोगों ने की है। और हम 120-130 रुपये में वो बांस का वो सामान खरीद के ले आते हैं। और बहुत से लोग तो अब खरीदते भी नहीं हैं, उन्हें ये लगता है अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब चीज़ें इतनी आधुनिक हो गई हैं कि हम पुरानी चीज़ों को अब यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत ना हो तो भी आप खरीदिए। इसलिए खरीदिए क्योंकि हो सकता है कि आपके उस सूपा से या आपके उस डोलची से, खचौली से किसी का गिटार खरीदा रहा हो, किसी की हारमोनिया खरीदा रही हो, किसी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा हो रहा हो। ये मुझे नहीं पता, आज मैं इनको देखने के बाद ये समझ पाई हूँ कि न जाने कितनी बार जब कोई खचोली तैयार की गई होगी तो एक एक बांस की पट्टी को जोड़ जोड़ कर पैसा इकट्ठा किया गया होगा। ये सोचा गया होगा कि 2,000 हो गया है, 3,000 हो गया है, अभी और इतना बाकी। कितने महीने की मेहनत के बाद राहुल ये खरीदा पाया था? 1 साल। 1 साल? 9,000 रुपये इकट्ठा करने में 1 साल लग गया? अब कोई नौकरी तो है नहीं कि नौकरी से उतार कर खुद खरीद लेंगे। अब बांस भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को अब धीरे धीरे जुटाते खरीदें। बाप रे, क्या बोलूं। मतलब आजकल ब्रांडेड कपड़े का ज़माना आ गया। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के कपड़े आते हैं जो 4 से 5 महीने चलते हैं। लेकिन आप समझिए कि ये 9,000 रुपये का हारमोनियम खरीदने में एक परिवार को पूरा 1 साल लग जाता है। वो भी 1 साल की कमाई लग जाती है पूरा। मतलब ऐसे समझिए कि जितना भी रोजगार करते होंगे उसमें जो खाने पीने में खर्च होता होगा उसके बाद जाके ये हारमोनिया खरीदा पाई है। और राहुल के लिए तो ये जान से भी ज़्यादा प्रिय होगी। ये सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान ये है। हम लोग मिला ये आपको, कब खरीदा, मतलब कब मिला आपको ये? कितना दिन हुआ ये खरीदे? अभी तो हो रहा है 1 महीना हो रहा है। 1 महीना। जिस दिन ये खरीदाया था उस दिन कैसा लग रहा था? उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा जिंदगी नया हुआ है। क्योंकि हारमोनियम नहीं था, हारमोनियम था जो मतलब दूसरे का था, दूसरे का लेकर कब तक मतलब काम चलाएंगे। फिर उसका दे दिए, फिर मैंने दूसरा खरीदा तो उसी से मैं अपना रियाज करने लगा। पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोकेशन समझिए कि ये जो इन्होंने ये सुरंग बनाई है इसके ठीक बगल में स्टेशन है। तो यहाँ से तो अभी हम बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे भी, शायद अगर ये कैमरा ऊपर किया जाए तो दिख भी जाए स्टेशन। तो मतलब जितनी बार ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ना, कुछ कंपन जैसा फील हो रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि बादल ऐसे गरजता हो, वैसा कुछ ऐसा फील हो रहा है। हम लोग जमीन के पता नहीं 7-10 फुट नीचे हैं। 10 फुट है जी। 10 फुट। एक गाना और सुनेंगे फिर चलेंगे बाहर, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है इतना कम ऑक्सीजन में रहने की। मुझे अभी जिंदा रहना है। पता नहीं ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत कम ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच रहा है। बहुत ऑक्सीजन कम हो जा रहा है यहाँ पे आके। एक गाना और सुनाइए फिर बाहर चलेंगे। नजर के बान अरे मत मारा, सवरिया तू धरा जइबा। नजर के बान अरे मत मारा, सवरिया तू धरा जइबा। एक गाना था कल्पना जी का
कि सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। आप स्नेहा जी का बार बार नाम ले रहे हैं ना, कल्पना जी का। दोस्तों हर वीडियो में मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि जितने भी लोग को राहुल की कहानी कुछ सिखा रही है या थोड़ी सी भी प्रेरणा दे रही है, हौसला दे रही है, या आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिए और कल्पना जी के सोशल मीडिया साइट पर जाकर ये वीडियो आप शेयर करिए, उनको टैग करिए, उनको बताइए कि एक शख्स हैं राहुल नाम के जो गाजीपुर में रहते हैं। आप कितने साल के हैं? 17 साल में। 17 साल के राहुल गाजीपुर में रहते हैं, जिनका अपना आवास भी नहीं है, इनके पास अपना मकान नहीं है। ये रेलवे की संपत्ति में ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर अपना एक स्टूडियो बनाए हुए हैं जिसमें उनके गाने गुनगुनाते हैं। किसी भी संगीतकार के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए या किसी भी इंसान के लिए जब कोई उनका फॉलोअर इस तरीके से बार बार उनका नाम ले, उनसे सीखे और उनके गाने गुनगुनाए और उनके जैसा बनना चाहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगर आप उनको ये वीडियो भेजते हैं तो वो जल्दी ही आपसे मिलने भी आएंगे। उनको ये मिलने आए, आप खुद आपको बुलाएं। और मैं चाहती हूँ कि एक मौका आप इनको ज़रूर दें, एक बार आप इनके गाने ज़रूर सुने। अगर आपको लगता है कि इस बंदे के अंदर कुछ गट्स है, कुछ कर सकते हैं, हौसला है, जज्बात है, आपको एक बार बुलाइए, मौका देके देखिए। मेरे कहने पर देके देखिए। मैं हालांकि बहुत बड़ी पत्रकार नहीं हूँ और मेरी बात आप क्यों ही मानेंगी, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बहन होने के नाते मुझे इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा लगा। मतलब यहाँ इस आप एक बार जब आएंगी और जब आप इस सुरंग में आएंगी ना, ये जो इनका स्टूडियो है, इसमें जब आप आएंगी तो आपको गर्मी भी होगी, आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होगी, लेकिन आप वो फील कर पाएंगी जो इनका सपना है, जो राहुल का सपना है, वो इसमें नज़र भी आता है। इनकी एक एक दीवार, एक एक पोस्टर, एक एक ये हारमोनियम जब ये बजाते होंगे वो क्या फील करते होंगे, मैं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो आप भी महसूस कर पाएंगी। एक गरीब जब सपना देखता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी औकात कितनी है, औकात से बढ़कर ही बच्चे सपने देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि आगे आने वाला कल राहुल का बहुत बेहतर होने वाला है। और ये मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि एक अकेले बच्चे ने इस पूरे इसका गड्ढा बनाया, सुरंग बनाया और यहाँ पर एक स्टूडियो बनाया। ये तक नहीं पता कि ये स्टूडियो कब तक इनका रहेगा, कभी भी लोग आके इनको निकाल सकते हैं। तब भी मेहनत कर रहे थे और तब भी उन्होंने मेहनत करके स्टूडियो तैयार किया। मैं बाहर से चल के आपको दिखाऊंगी, आप यकीन नहीं, बाहर से दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता कि अंदर स्टूडियो है, अंदर स्टूडियो है। ये कोई बिलीव भी नहीं करेगा, नहीं मालूम नहीं चलता कोई अंदर है। बस थोड़ा सा आवाज़, बहुत हल्का सा बारीक सा आवाज़ जाता है। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, संगीत प्रेमी होंगे तब आप सुन पाएंगे, नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, एकदम सुनाई नहीं देता है। चलिए हम आपको बाहर ले चलते हैं, क्योंकि मैं एकदम शूट करते हुए तो बाहर नहीं ले जा सकती क्योंकि जगह बहुत कम है। ये जो बच्चा बैठा है इतनी इसी के भर का जगह है इसमें जाने लायक। चलते हैं हम बाहर। देखिए मैं राहुल के घर का लोकेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोग आकर राहुल को सपोर्ट करना चाहें वो आएँ। और पहली बार मैं न्योता दे रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एक सपनों को पूरा करने के लिए हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर ही अगर पहुँच के इसको पूरा करें तो भी एक बड़ी बात होगी। हम इतिहास में एक नाम रखेंगे, हम पत्रकारों ने एक बच्चे का सपना पूरा किया है। मैं न्योता दे रही हूँ उन तमाम पत्रकारों को जो मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको देखते हैं, आपसे सीख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ आइए, राहुल के सपनों को पूरा करने के लिए अब हम लोग कमान संभालेंगे। हम इनकी स्टोरी इतना दिखाएंगे कि बड़े बड़े संगीतकार अब मजबूर हो जाएंगे और इनको अपने यहाँ बुलाएंगे। और क्योंकि इनका मेहनत है भाई, मतलब आप देखिए वो, फिर मैं वहीं पे आके अटक जा रही हूँ बार बार कि एक बच्चे ने, एक 17 साल के बच्चे ने ज़मीन के अंदर खोद के एक स्टूडियो तैयार कर दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता, बाहर से देखने में पता भी नहीं चलेगा, आपको सिर्फ झोपड़ी दिखेगी। और जब अंदर सुरंग में जा रहे थे तो डर लग रहा था पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बनाए हैं, दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हम चले भी आए। कहते थे तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो? राहुल ने बोला तुम क्यों बोलती हो?
जब बनेगा तब जब बनेगा देखेंगे। तो जब गड्ढा खोद दिया तो मैं 10,000 रुपया हमारा लगा बनाने में बच्चा को। अच्छा। हम राहुल के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं कि 10 रुपया कमाएं तो 5 रुपया राहुल खाते लगाएं, 5 रुपया में अपने बच्चों को देखें। क्या नाम चाची आपका? पुष्पा। पुष्पा। ये पुष्पा दीदी हैं और इनकी बात हमें सिखाती है ये कि बच्चों को सपनों के लिए माएँ बहुत कुर्बानी देती हैं। बिंदी नहीं लगाई हैं लेकिन इनको पता है कि बच्चे का सपना पूरा करना है। इसके लिए भले नमक रोटी खा लेंगे, एक टाइम भूखे सो जाएंगे, लेकिन बच्चे का सपना पूरा करना है। ये बात ना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आमदनी कितनी होती होगी आप खुद ही समझिए कि अब आपके घर में क्या ऐसे खचोली बचा है क्या? अब लोग खरीदते नहीं हैं दीदी, बांस का सामान नहीं खरीदते हैं। नहीं। आप लोग क्या क्या बनाती हैं? बांस काट कर ले आते हैं तो दौरी दौरा डोलची बेना। कहाँ पे? कुछ दिख तो नहीं रहा है इस समय सब खत्म हो गया। अच्छा। इस समय सब खत्म हो गया, बिक्री कम हो गया। हाँ। तो अभी कैसे चल रहा है फिर खर्चा ये मरिकार गाँवों में हाँ मजदूरी करते हैं, गरम माटी करके अपना ले आते हैं, 4-10 रुपया ले आते हैं। बाकी राहुल के पीछे हम 5 रुपया जरूर रखते हैं। हाँ। बाकी राहुल पानी हम थोड़ा गरीबी से लाचार हैं, इसीलिए अपने बच्चा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वो आगे जाएंगे दीदी, मेहनत उनकी है और दुआएं आपकी हैं, कभी खाली नहीं जाएंगे। एक माँ की दुआ कभी खाली जा ही नहीं सकती। जैसे पुष्पा दीदी इतना मेहनत कर रही हैं, आप देखिएगा, रोने की ज़रूरत नहीं है दीदी। एक तो आपका बेटा ऐसे ही इतना स्ट्रांग है। आजकल के बच्चे को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए ट्रेन आ रही है फिर से। जब ट्रेन गुजर रही थी तो नीचे ऐसे कंपन हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए ये झोपड़ी। दीदी आप हिम्मत रखिए, एक दिन आपका बेटा इतना बड़ा बनेगा कि ये दिन आप याद रखेंगे कि हाँ मैं किसी दिन किसी से बात करते हुए वो हो गई थी, भावुक हो गई थी। आदाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। ये लोकेशन बता रही हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए, एक छोटे से गरीब परिवार के एक बच्चे को उठाने की पूरी कोशिश कीजिए। हम और आप मिलकर ही इस भाई के सपने को पूरा करेंगे, इस माँ के आँख के सपनों को पूरा करेंगे। इन आप पिता हैं, आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक। बताइए, अब तो कोई खरीदता नहीं है बांस का सामान कुछ भी। ये समय बिक्री है ना, तो कहाँ से बिकाई बेकारी ले जला दौरी उरी बना के टोकरी ओकरी बिकाई बना करेला, वेले बराना का काम करेला, बाल बच्चा के दिया ला वही में नरम गरम माखे, ये काम है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप भी अपने घर में देखिएगा तो आपको भी अब बांस की ना टोकरी मिलेगी, ना खचोली मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, क्योंकि अब लोग उसका इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइए। हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रही हूँ उन तमाम लोगों को जिन लोगों को ये कहानी थोड़ी अच्छी लगी है या प्रेरणादायक लगी है, उन सभी लोगों से निवेदन है, जो हमारे क्रिएटर हैं उनसे हम कह रहे हैं कि आप आइए और इनकी स्टोरी कीजिए, और जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जिनसे इन तक सुविधाएं पहुंच सकती हैं। हमारा काम है कि आप लोगों तक ऐसी मेहनत वाली कहानियां पहुंचाएं, ऐसे किस्से पहुंचाएं जो आपको हौसला देती है। लेकिन सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी हमारे व्यूवर्स हैं। आप क्या कुछ सोच रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये आज एक नया किस्सा देख के जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, एक सीख के जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि हौसले कभी किसी को कमज़ोर नहीं। जब आप परिस्थितियाँ आपके साथ ना हो या बहुत बेकार हो, उस समय भी आप अपनी मेहनत के दम पर कुछ नहीं करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, और राहुल ने हमें सिखाया है। राहुल, आप बहुत बेहतर करें। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप बहुत बड़े गीतकार बनेंगे, मेरा दावा है। चलिए, आप लोग आगे आने वाले कल में आप बनेंगे, आशीर्वाद रहेगा तो बनेंगे, एकदम बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है, दिल से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।